आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता अरशद अली ने फिरोजाबाद के वकीलों से बातचीत की है। वकीलों ने कहा कि फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन 5 वर्षों से अंदर देखने को नहीं मिले। वकीलों ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। वकीलों ने सरकार की तारीफ भी की और उन्होंने फिरोजाबाद के सांसद पर गुम होने और काम न कराने के गंभीर आरोप भी लगाए। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है और पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, पिछले चुनाव में और इस चुनाव को लेकर किस तरीके के प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए, इस बीच आज मैं जनपद न्यायालय में पहुंचा हूं, जहां कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि सबसे पढ़ा लिखा समाज कहा जाने वाला ये समाज, अधिवक्ता समाज, इनके बीच पहुंचे हैं और पूछते हैं कि आखिरकार उनको कैसा प्रत्याशी चाहिए और जो अब तक प्रत्याशी हैं उनको कितने बार लोगों ने अपने बीच देखा है। जी, क्या नाम है? धर्म सिंह यादव, एडवोकेट। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी आते हैं, जाते हैं, अनुभव सबके अपने होते हैं। जो प्रत्याशी यहाँ से चुना जाए और उसे अपना कार्य का लेखा जोखा जनता के बीच में रखे, जनता के बीच में निरंतरता रखे। किसी भी समस्या हो तो उस समय आना चाहिए। मैंने देखा है कि अभी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में उनकी कनेक्टिविटी क्या है, उन्हें लेखा जोखा रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक सांसद हुए राज बब्बर, उन्होंने कुछ काम कराए तो उन्होंने एक किताब जारी की और मुझे अच्छा लगा। जितना भी आप कर सकते हो वो जनता के बीच में रखिए और जनता की समस्या सुनिए। ये हमारा ज़िला आज की तारीख में किसानों की समस्या, सिंचाई की समस्या, पीने पानी की समस्या, छात्रों की समस्या, तमाम समस्याओं से ग्रसित है और ये आवश्यकता है इस बात की क्या इस क्षेत्र के लिए कुछ डेवलपमेंट के कार्य हो। एक योजना आई थी कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा राजनीतिक ताकत कमज़ोर होने के कारण वो एयरपोर्ट यहाँ से जेवर चला गया। तो यहाँ पे काम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के भलाई हो। अगर वो एयरपोर्ट बनता तो विश्व के पटल पर फिरोजाबाद का एक नाम होता। मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी चुन के आए वो इस दिशा में काम करे। अच्छा, ये बताइए, जो वर्तमान सांसद हैं कितने बार आप लोगों के बीच आए, कितने बार आपसे भेंट हुई? मैं नहीं कह सकता कितनी बार हमारे पास आए, लेकिन हमारी भेंट नहीं हुई है अब तक। हमने अपने कोर्ट कैंपस में तो नहीं देखा है। यहाँ पर एक विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे, उन्होंने हमारे इस न्यायालय परिसर में बहुत बड़ा हॉल बनवा के दिया था। सभी प्रतिनिधि इस तरह का काम करें। जो हमारे भाजपा के विधान परिषद सदस्य थे उन्होंने बनवाया था, बड़ा हॉल बनवाया था और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग यहाँ पे काम करें। चलिए, कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? यतीश यादव, एडवोकेट। यतीश जी, किस तरीके के प्रत्याशी होना चाहिए और अब तक जो प्रत्याशी, जो वर्तमान में जो सांसद थे, क्या उनके बारे में क्या प्रक्रिया है? हम प्रत्याशी इस तरह का चाहते हैं जो जनता में जाए और उन्हें बताए कि ये योजना है। लेकिन कोई सांसद, ये वर्तमान सांसद ने आज तक किसी क्षेत्र में पैर नहीं रखा है और न किसी को बताया क्या योजना है। हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव 14 में चुनाव लड़े थे, वो जीते थे। उस समय उन्होंने गांव-गांव जनेश्वर मिश्र की सड़कें बनवाई थी और उन्होंने उनके पिता राज्यसभा मेंबर भी हैं, उन्होंने हमारी कैंपस के लिए पैसा दिया था, कैंटीन वगैरह बनवाई थी। इस तरह के प्रतिनिधि को हम चाहते हैं जो यहाँ पर पूरे ज़िले से लोग बाग आते हैं और जो सब जानते हैं, उनको जानकारी रहती है और वही बताते हैं सब कुछ। हमारे यहाँ समीकरण क्या कहता है आपका? समीकरण ये कहता है कि नेता हमारा, आपने पूछा नेता कैसा होना, नेता हमारा माननीय अखिलेश जैसा होना चाहिए, जो लेके चले समाज को और अपने आधार को ले सके। जैसे पीडीओ को लेके चल रहे हैं वो, तो ये इनको लाभ मिलना चाहिए, इनको जानकारी होनी चाहिए, इनको हर तरह का नौकरी में इस तरह से वो आवाज़ उठा रहे हैं, इस तरह का हमारा नेता होना चाहिए। युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, भर्ती के लिए उन्होंने अपने शासनकाल में एम्बुलेंस, अस्पताल, बेड के कई और पेंशनें, तमाम काम किए थे जो धरातल पर दिखते थे।
आज तो आपको रेडियो में देखते हैं या समाचारों में देखते हैं, उसमें देखते हैं, लेकिन कोई धरातल पर काम नहीं दिए। आंकड़े हैं लेकिन फिजिकल कुछ नहीं है। चलिए, मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? और अब्दुल सलाम एडवोकेट। प्रश्न करें आप अपना। हम यही चाहते हैं कि हमारा सवाल यही है कि नेता कैसा होना चाहिए, जी, क्या मानते हैं? अभी आपने एक सवाल किया था मुझसे पूर्व वक्ता से, चुनाव कैसा होना चाहिए और जो हमारे वर्तमान में प्रतिनिधि हैं फिरोजाबाद जनपद से, उनकी क्या स्थिति है। तो जहाँ तक वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, उनकी स्थिति तो ये है कि उन्होंने ना कोई कार्य किया है, ना कहीं वो जाते हैं, ना उन्हें कोई पहचानता है, ना उनकी कोई पहचान है। जनता उन्हें जानती नहीं है, जनता में वो जाते नहीं, जनता उन्हें पहचानती नहीं है। भाई धर्म सिंह ने जो समस्याएं ज़िले की बताई, इन पे पिछले 5 साल में 0% कार्य हुआ है। अगर पिछले सांसद की बात करें तो फिरोजाबाद जनपद के हिसाब से मैं उन्हें 0 नंबर दूंगा। अब सवाल यहाँ तक पैदा होता है देश की राजनीति का। तो देश में बहुत बड़ा प्रश्न इस वक्त ये है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो संविधान की इज्जत करती हो, संविधान के अनुसार चलती हो, संविधान के नियमों का पालन करती हो। इस समय हिंदुस्तान में डर और भय की सरकार है। सरकारी मशीनरी का यूज़ किया जा रहा है, मतलब सीबीआई, ईडी, इनके प्रयोग करके भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और उसमें इलेक्शन जीतने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं कहीं लोकल पुलिस का भी इस्तेमाल होता है। ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक है कि देश में ऐसी सरकार आनी चाहिए जो प्रत्येक नागरिक के हितों का सम्मान करे, प्रत्येक नागरिक के हितों के हिसाब से कार्य करे और देश की जो भाईचारा है उसको कायम रखे, वैमनस्यता पैदा न करे। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव अन्य चुनावों से बहुत हटकर चुनाव है। अगर इस चुनाव की जनता ने सही निर्णय लिया तब देश को हम बचा पाएंगे, अन्यथा देश को जो लोग हैं वो विघटन की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं और देश की जो संस्थाएं हैं जिनको निष्पक्ष संस्थाएं कहते हैं उन्हें बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जनता को बहुत सजग होकर वोट करना है और कोई ऐसी सरकार लानी है जो इन सब बातों को से हटकर जनता के हित में कार्य करे। चलिए, आप बताइए कैसा? मेरा नाम नीलकमल एडवोकेट है। हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो पब्लिक के बीच में समय समय पर आए, पब्लिक की समस्याओं को सुने और समाज को संगठित बना के रखे, भाईचारा बना के रखे। जो गांवों में समस्या है, पिछड़ा की, एससी की, दलित, मजलूम, इस तरह की महिलाएं रह रही हैं, इनके लिए कोई एक ऐसी योजना लाए जिससे उनका रोजगार चले। आप बताइए। मैं हरिकांत भारद्वाज एडवोकेट। जाहिर सी बात है, सभी जनता यही चाहती है कि हमारा सांसद स्थानीय हो और जनता के बीच में रहे। और जो हमारे सांसद हैं जो वर्तमान में वो निष्क्रिय ही हैं, जनता में बहुत कम समय दिया है और जो सरकार की नीतियाँ और जो सरकार की योजनाएं उनका भी ठीक से वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए हैं। तो हमारा भी मानना ये है कि सरकार से तो कहीं हद तक हम संतुष्ट हैं, लेकिन वर्तमान सांसद से संतुष्ट नहीं है, तो इनकी जगह पे दूसरा कोई अन्य। चलिए, मैं बात करता हूँ। बाबूजी, एक चीज़ बताइए, बार एसोसिएशन में अब तक ऐसी क्या ज़रूरतें रहीं जो सांसद जी आपके बीच नहीं आए? कभी ऐसा मौका लगा कि उनको आना चाहिए था? हम ये कहेंगे कि सरकार के जो भी नुमाइंदे हों, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, हमारे वार्ड से या संबंधित या कोर्ट कैंपस से संबंधित है, अभी तक कहीं सुलभ शौचालय नहीं बना। पेयजल समस्या भी अपंग रहती है, हम खुद अपनी व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, अंदर की टूटी हुई हैं, बाहर के रोड टूटे हुए हैं। ये आने की ज़रूरत है। यहाँ तो सिर्फ ये बात आती है कि हम एक बात एक लाइन में कह देते हैं कि मजहब नहीं सिखाता गैरों से बैर करना। लेकिन यहाँ बैर की बातें हों तो हम शिक्षित समाज क्या हैं?
हमें शिक्षित समाज को खड़ा होना पड़ेगा संविधान की रक्षा के लिए, भाईचारा काम करने के लिए, जो बहुत पूरी तरह से कम है। ये हम चाहते हैं कि हमारा शिक्षित समाज, जो शिक्षा हमने पाई है, पहले शिक्षित नहीं थे, तब ये स्थिति थी कि गांव में, देहात में, शहर में भाईचारा था। आज भाईचारा खत्म हो गया है। भाईचारा काम करने के लिए फिर से हम शिक्षित समाज को, खासकर अधिवक्ता समाज को आगे आना होगा। और यहाँ चुनाव से पूर्व हम लोगों को ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि जो इस फिरोजाबाद के और समाज के हित में काम कर सके। ऐसे लोगों की चुनने की ज़रूरत है। चलिए आप बताइए कैसा नेता चाहते हैं आप? हमारे फिरोजाबाद का जो प्रतिनिधि हो, पहले तो वो लोकलिटी का हो, हमारे निवासी हो, यहाँ का, जो यहाँ की मूल समस्याओं से जानकारी हो। बाहर के लोग सांसद बन जाते हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं की व असुविधाओं की जानकारी होती नहीं है। अपना पैदल मार्च में करें, वो देखें क्या कैसी समस्याएं हैं। तो यहाँ का जो मूल निवासी एमपी रहेगा, वो भले वो किसी पार्टी का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, और काम करने वाला हो। जब अपनी व्यक्तिगत आदमी जब अपने मूल निवास में रहता है, तो उसको मालूम होता है हमारे में कहाँ पानी की व्यवस्था है, कहाँ नाला बनना चाहिए, कहाँ और विकास होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मेरी अपनी तरफ से ये है कि पार्टी कोई भी हो, जो भी सांसद जो लोकल लोगों को प्रतिनिधि दे, उससे जो है कि अपनी यहाँ मूल समस्या बाहर के लोगों ने। चलिए ठीक है, इस विषय क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गर्ग एडवोकेट। अमित जी, क्या सरकार से संतुष्ट हैं या यहाँ के सांसद जी से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं सरकार की बात करूंगा, सांसद की नहीं करूंगा। सांसद जी तो जैसा कि बता दिया हमारे पूर्व साथी अधिवक्ताओं ने, सांसद जी तो केवल एक डमी बनाए गए थे। सरकार की बात करूं जो आज 10 साल में चल रहा है, 2 लाइनें उनसे अपनी बात शुरू करूंगा कि नफ़रतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया, न जाने कब गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। तो ये सरकार हिंदू मुस्लिम, जात पात, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, केवल इन पर चल रही है, झूठे वादों और प्रलोभनों पर चल रही है 10 साल से। मुझे लगभग यहाँ के सभी फिरोजाबाद के लोग जानते हैं कि मैं एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लगभग 9 सालों से, जिसमें कि करीब देश के लगभग, आप यकीन मानना, 2 लाख करोड़ का घोटाला है मोदी सरकार का, सहारा और PSL कंपनी का। किसानों की बात करें, किसान है आए दिन जंतर मंतर पर जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा मीडिया चैनल उनको नहीं दिखाना चाहता है। लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, कोई नहीं दिखाना चाहता है। रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम तरह के राम मंदिर के नाम पर रोज़ कार्यकर्ताओं को भेज कर साहब कभी चावल बंटवा रहे, कभी कुछ करवा रहे। क्या इससे देश का विकास हो रहा है? ठीक है, आप अयोध्या में आपने सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, राम मंदिर बनाए, आस्था का है, लेकिन क्या इससे देश का विकास हो रहा है? देश के जो प्रति व्यक्ति आय की GDP आप देख लीजिए, विश्व बैंक का कितना कर्जा हमारे देश के ऊपर है। बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है उस पर कोई भी बात नहीं की जा रही है। पिछले 10 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, केवल एक भ्रामक, एक आंखों पर पट्टी बांधी गई है सभी के। जो बात बोली थी ना, बिल्कुल सही बोली थी, जय श्री राम, और हाथ में डेली 1 GB का डाटा खर्च करते रहो आप। बेरोज़गारों को एहसास ही नहीं है कि हम बेरोज़गार हैं। पेपर की आप बात करते हैं, पेपर दे दिया जाता है, साहब सिपाही भर्ती परीक्षा निकली, पेपर पहले से ही लीक हो जाता है। क्यों लीक हो जाता है? पेपर कहाँ, कौन बनाता है? मैं समझता हूँ केवल 100 लोगों की कमेटी होगी जो पेपर को लिखते हैं, बनाते हैं, छपते हैं। तो बाहर कैसे आ जाता है पेपर? क्या ये सरकारी मशीनरी का काम नहीं है? बाहर से आकर आप पेपर कैसे लीक हो जाएगा? तो ये सब इनका प्रोपोगंडा है। नौकरियां देना नहीं चाहते हैं, झूठे वादे केवल, जैसे कि अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं 10 साल पुरानी 5 साल बात करूं कि साहब हर एक के खाते में 15 लाख आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा, ये हो जाएगा, बस केवल यही चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, और मैं चाहता हूं कि ये सरकार बदले और हम पुराने जो हमारे बुरे दिन थे हम उसी में खुश थे, हम अच्छे दिन नहीं। चलिए, परिवर्तन चाहते हैं आप, हमारे बीच आप मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? त्रिभुवननाथ। क्या मानते हैं इस चुनाव को और किस तरीके का नेता चाहते हैं? देखिए, ये चुनाव बड़ा गंभीर चुनाव है और देश की अस्मिता का चुनाव है। इस चुनाव में पब्लिक यदि सही ढंग से अपने मत का प्रयोग नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ, मेरी राय है कि यह देश गड्ढे में चला जाए। जो सरकार है विगत 2 टर्म से, वो सरकार का काम केवल इतना है कि आपस में लोगों में भय पैदा करिए, लड़ाइए और अपना वोट लीजिए और सत्ता पर कुछ चुनिंदा लोगों का फ़ायदा करिए। ये देश हमारा गांव का देश है, ग्रामीण जनता है, ज़्यादातर लोग किसान हैं। यहाँ
किसानों का रत्ती भर कोई काम नहीं हो रहा है, अखबारों में दिखता है। हम अपनी यूपी सरकार की बात कर रहे हैं कि तमाम बार सरकार के ये आदेश हुए हैं कि कोई भी छुट्टा जानवर किसानों की फसल को नष्ट नहीं कर पाएगा और उसे पकड़ के गौशाला में पहुंचाया जाएगा। लेकिन मैं तो ये मान रहा हूँ कि किसी भी गांव में आप चले जाओ, यहाँ से मोटरसाइकिल उठा के जाओ, हर गांव में आपको 50 से लेकर 200 तक छुट्टा मवेशी किसानों की फसल को उजाड़ रही है। किसान बिल्कुल असहाय है, किसान को खादी, बिजली कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार बिल्कुल फेल है। ऐसी सरकार देश के हित में नहीं है। देश का हित तभी होगा जब गांव का हित होगा। कहीं कोई सड़क नहीं बन रही है, पैसा कहाँ जाता है इनका समझ में नहीं आता है। तो मेरी राय ये है कि सांसद की बात, तो सांसद जी तो ये जाने कैसे सांसद बने थे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सांसद तो वो होना चाहिए जो सदन में जाके पब्लिक की बात कहे, अपनी बात रखे। मैं तो ये मानता हूँ कि वर्तमान सांसद जी ने कभी सदन में एक भी शब्द नहीं बोला है। यहाँ सांसद हुए रामजी लाल सुमन हुए हैं, अच्छे यादव हैं, सदन में अपनी बात रखते थे और पब्लिक की समस्याओं का समाधान करते थे। तो चलिए मेरे साथ कुछ और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मचारी यादव एडवोकेट है और मैं चाहता हूं कि जो अभी जो वर्तमान सांसद हैं, हमने आज तक 5 साल के अंदर अभी तक मैंने उनको फेस टू फेस नहीं देखा है कि उनका चेहरा कैसा है। उनको केवल मैंने अखबारों में पढ़ा है या वैसे उनकी जो वीडियो है उस पर जो आती है उस पे हिसाब से देखा। मेरा कभी भी और ना हमारी कभी दीवानी में अब तक आई। यहाँ दुनिया भर की वकीलों को भी समस्या होती हैं तो उनका भी निराकरण उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए, सांसदों या जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से, लेकिन उनका चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा सांसद हो जो हमारा भी ध्यान रखे, आम जनता का भी ध्यान रखे, सबके भले की बात करे और हमारी बात को यहाँ जो समस्या है उनको संसद में उठाए, तभी उनका समाधान हो सकता है। अच्छा, रही दूसरी बात एक और कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है परिवारवाद के ऊपर। तो मोदी जी ने क्या नाम है, लालू जी ने कह दिया कि परिवार नहीं इनका, तो परिवार अब उधर से दुनिया भर की टिप्पणी होने लगी कि साहब पूरा देश परिवार। कहाँ परिवार है? परिवार वो होता है जो आपस में प्यार दिखाए और जो परिवार का मुखिया है और वही परिवार में विघटन पैदा करे, हिंदू मुस्लिम करे, सिख ईसाई करे और आतंकवादी कहे, सिखों को, सिख भी हमारे साथी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनके बारे में अपशब्द करे। तो ये कहाँ परिवार है? ये तो परिवार को तोड़ने वाली बात है। तो जो परिवार चलाना नहीं जानते वो परिवार को, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद को निजी परिवार को नहीं चला पा रहे वो देश को कैसे चला पाएंगे और देश को परिवार बता रहे हैं। तो ऐसे लोग, हम नहीं चाहते ऐसे लोग सत्ता में आए। चलिए मेरे साथ आज कुछ अधिवक्ता समाज के लोग मौजूद थे, उन्होंने अपने अपनी राय रखी है।